के शर्मा, ये पहली बार के एमएलए को आपने सीधा सीएम बना दिया। के शर्मा, ये इतना बड़ा गैम्बल या जुआ या रिस्क भरा कदम के शर्मा क्यों? मानक जी, मैं इतना ही कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं भजनलाल जी और राजस्थान की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनको एक नए मुख्यमंत्री, जो उन लोगों ने जन आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो आज एक नए मुख्यमंत्री उनको भजनलाल शर्मा जी मिले। ये दो तीन बातों का संकेत है। मानक जी, ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके अंदर एक छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी ऊंचा से ऊंचा दायित्व प्राप्त कर सकता है। ये केवल यदि संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। ये न किसी परिवार की पार्टी है, न यहां किसी वंश का चलने वाला है, न किसी परिवार की धुमक चलने वाली होती। यहां भजनलाल जी, आप ही लोग यहां मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं, सभी ने कहा कि भाई नाम ही नहीं सुना था। बिल्कुल, भजनलाल जी एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, संघ से जुड़े रहे हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं और भरतपुर से जयपुर तक की यात्रा उनकी, और उसमें 4 टर्म महामंत्री। और मैं आपको कह सकता हूं, मेरा एक अच्छा संपर्क भी है उनसे, कि यदि आप राजस्थान में, मैं 2018 में वहां चुनाव प्रभारी भी रहा हूं, मीडिया का प्रभार रहा है मेरे पास, उस समय भी वो कार्यालय में जनरल सेक्रेटरी थे और कार्यालय से चुनाव का संचालन करते थे। और जब भी हमें कोई जानकारी लेनी होती थी कि भाई साहब बीकानेर के उस गांव में, उस श्री डूंगरगढ़ में कहां पर ये वहां पर कैसे ये सब काम होगा, तो वो टिप्स में बताते थे। इतनी जानकारी, हनुमानगढ़ में कुछ है तो कैसे करना है भाई साहब, तो ऐसे टिप्स में बताते थे। तो एक तरह का मैं कह सकता हूं कि जितना संगठन में वो जमीन तक काम किए थे और जमीन के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से जिस तरह का उनका संवाद है, सीधा संवाद है, ये दर्शाता है कि उन ऐसे व्यक्ति को जिसका इतना व्यापक संपर्क हो, उनको आज ये दायित्व दिया है। और यही नहीं, आप विष्णुदेव साय जी को ले लीजिए, 4 टर्म के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, सॉरी 3 टर्म के, और 4 टर्म के वो विधायक और सांसद हैं। और आप यदि उनके क्षेत्र में जाए जहां से वो आते हैं, कुनकुरी से वो चुनाव जरूर जीते हैं, यही कुनकुरी के बगल में उनका गांव है तपकरा, इतना बीहड़ ग्रामीण गांव है वो, और वहां से उन्होंने अपनी जो है राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की। और वहां से निकल के वो सोचिए कि प्रदेश के 3-3 टर्म प्रदेश अध्यक्ष रहे, कितना जीवंत संपर्क होगा। और कोई हो हल्ला नहीं, कोई इस तरह का भंगा नहीं, एक सामान्य सा व्यक्ति। और उनको भारतीय जनता पार्टी ने चुना कि ये नेतृत्व करेंगे और इनको हम दायित्व दे सकते हैं, और इनके दायित्व में जो है छत्तीसगढ़ की जनता का सर्वांगीण विकास संभव है। वो कैबिनेट मंत्री, वो सारे केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे हुए हैं विष्णुदेव साय। इसी तरह से आप मोहन यादव जी को भी देख सकते हैं, 3 टर्म के वो विधायक हैं और पूरे एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे। पूरे प्रदेश में उन्होंने एबीवीपी को खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तो अच्छे से जानते हैं कि किस तरह की भूमिका उन्होंने, किस तरह का प्रवास, मान लीजिए ना, हमारे यहाँ प्रवास की बड़ी ट्राइबल, भूमिका है, आदिवासी, एक ओबीसी, तो एक ब्राह्मण जातिगत संतुलन बैठाने के लिए चुने हैं। मान लीजिए, कहने में क्या दिक्कत है? नहीं न, इसमें मानने न मानने का क्या इशू है, तो स्पष्ट है ही, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। लेकिन केवल इसके आधार पर निर्णय नहीं होते मानक जी, इसके आधार पे नहीं होते। वहां पर क्यों इकलौते ओबीसी हैं क्या, या इकलौते जो है वो आदिवासी हैं क्या, या इकलौते जो है ब्राह्मण हैं क्या? प्रश्न है कि ये नाम जिसको कि किसी ने सुना नहीं, ये अन्य पार्टियों में होता तो एक परिवार का व्यक्ति होता। अच्छा, अब के शर्मा, और वो सबको पता है। अब के शर्मा, अब मुझे ये बताइए, और आपने इतना बड़ा कदम उठाया, और यदि आपने इतना बड़ा कदम उठाया, ये जनरेशनल शिफ्ट है। जी जी, आप वाजपेयी जमाने के, वाजपेयी एरा के सारे नेताओं का एक तरह से अब साइडलाइन होना, या आप चाहें तो कुछ और शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी आपने एक तरह से लगभग आज पूरी कर दी। क्या वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह भी, क्या पार्टी का यह फैसला आसानी से के शर्मा मान लेंगे?
मानक जी आप मुझे बताइए ना, आपको कहीं पर भी कोई छोटी सी भी तिनका खड़कते हुए सुनाई पड़ा क्या? कोई तिनका खड़का क्या? आप ये इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी है मानक जी, इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी की पूरा का पूरा सीएम से लेके पूरा मंत्रिमंडल बदल देते हैं और एक तिनका नहीं खड़कता है। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा उदाहरण कि आप किसी सीएम को डिप्टी सीएम बनने की बात कहें और वो उसको स्वीकार करे। ये अनुशासन हल्का लांबा, पार्टी के ऑल अंदर राइट, का है समझ गया मैं। और ये पार्टी का नहीं, ये कार्यकर्ता का वो प्रशिक्षण। एक मिनट सर, मानक जी एक बात कह के कहता हूं कि हाँ, ये पार्टी में ऐसे संस्कार क्यों है, इसको भी आज समझने की जरूरत है। इसलिए है कि यहां हर कार्यकर्ता ये बात इस जुनून के साथ लड़ता है, इस जुनून के साथ जमीन पे काम करता है कि वो भी जानता है कि कभी उसका भी भाग्य इसी तरह खुल सकता है। उसको भी पता है कि उसके भी काम ठीक है, ओके, अलका लांबा है, उसकी रीडिंग हो रही है, ओके, अलका लांबा की बारी नजर है।